नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है आयु। और आयु में हमारी दो वीडियो आपसे पहले आ चुकी है। आयु में हमें आयु कितने प्रकार के हैं वो हमारी फर्स्ट वीडियो है, यानी किस किस प्रकार के आपको आयु देखने को मिलेंगे और उनको उनके अवयव किस प्रकार से आप उनको गिन सकते हैं, ठीक है, उनका क्रम क्या है। और दूसरी जो हमारी वीडियो है उसमें हमने दो आयु को किस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं या दो आयु को आप किस प्रकार से घटा सकते हैं, या किसी एक आयु में किसी एक अंक से किस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं, वो हमारी दूसरी वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस हमने वहाँ पर कराए हैं। सभी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि और उनके जैसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हमारा दो आयु में किस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं, यानी दो आयु दे रखे हैं उनको आपस में उनकी मल्टीप्लाई किस प्रकार से आप कर सकते हैं, यानी उनका क्रम यदि किस कैसा भी हो तो गुणा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपको एक आयु में किसी एक बाहरी अंक से कॉमन लेना या गुणा करना वो किस प्रकार से कर सकते हैं वो हमारी दूसरी वीडियो में हो चुका है। तो देखिए हमारी जो वीडियो है, एक आयु दे रखा ए और एक आयु दे रखा बी, तो हमें निकालना है ए बी और बी ए। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेंगे, लेकिन ए बी निकालने के लिए हमें क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, ए बी कब निकल सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका क्रम क्या होता है, आई जे होता है या एम गुणा एन होता है, ठीक है, वो आपको मर्जी है। यानी कि पहला रो होता है फिर कॉलम। रो क्या है, यानी कि पंक्ति, ये R1 है और ये R2 है, ये C1 है ये C2 है, ठीक है, ये R1 R2 और ये C1 और C2। तो 2/2 का हमारा क्या हुआ, ये क्रम इसका हुआ, और 2/2 का ये क्रम इसका हुआ। यदि ये बीच वाले आपस में समान है तो जब भी हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आयु बनेगा वो किस क्रम का बनेगा, वो बनेगा 2 गुना 2 का ही हमारे पास आयु बनेगा। सपोज करो ये 3 गुना 1 का होता है और ये 1 गुना 4 का होता है, ठीक है, कोई आयु 3 गुना 1 का है और ये 1 गुना 4 का है, तो ये और ये तो समान है, यानी अगर ये समान है तो आयु की हम गुणा कर सकते हैं, तो ठीक है कि गुणा कर सकते हैं। और जो आयु हमारे पास बन के आएगा उसका क्रम क्या होगा, उसमें 3 पंक्ति होगी और 4 कॉलम होंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है, जो बच्चे हैं तो उनका फिर क्रम ही होता है, यानी 3 पंक्ति और 4 कॉलम का आयु उनका गुणा करके आएगा। यदि ये 1 गुणा 3 का होता और ये 1 गुणा 4 का था ही हमारे पास, ठीक है, तो ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यानी कि इसकी पहले आयु का कॉलम और दूसरे आयु की पंक्ति यदि बराबर नहीं है तो हम उनकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इस कंडीशन में हम उनकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो आप नीचे लिख दें कि इनकी गुणा नहीं हो सकती, यानी गुणा करना असंभव है। वैसे तो आपको एग्जाम में अगर आएगा तो उनका क्रम समान आएगा, यानी गुणा करने लायक आएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो बाय कंडीशन कहीं कोई कंपटीशन का एग्जाम है वहाँ पर ऐसा हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि ये है, फिर दूसरा ऑप्शन है कि आंकड़े अपर्याप्त हैं या गुणा करना असंभव है, तो गुणा करना असंभव है या आंकड़े अपर्याप्त है, इस प्रकार का वहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कोई कंपटीशन का यदि आपका एग्जाम है। लेकिन जैसे एयरफोर्स वगैरह हुआ या फिर IIT वगैरह हुआ, ये कुछ भी हो तो उस कंडीशन में तो हो सकता है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर कराता जा रहा हूँ, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। गुणा जब हो सकती है यदि पहले आयु का स्तंभ और दूसरे आयु की पंक्ति यदि कि उनका क्रम क्या है, समान है, ठीक है। तो देखिए गुणा किस प्रकार से करेंगे। अब सबसे पहले जो ए बी निकालना, हमने ए बी निकालना, सबसे पहले ए लिखेंगे, ए का कितना है 2 और ये 4 है और ये कितना है 3 और ये कितना है 2। अब इनकी गुणा करनी किसके साथ, 1 की 3 के और माइनस की 2 की 5 की। जब इनका गुणा करके आएगा हमारे पास, अब इसका तो चलना है पहले अवयव का नु चलेगा और इसमें चलना है नीचे को, यानी पहला पहले के साथ, तो 2 गुणा 1 फिर प्लस आएगा और फिर ये इसके साथ, यानी कि 4 गुणा माइनस की 2, ठीक है, इतना होगा हमारे पास। अब ये इतना हो गया, मैं क्या कहा, ये तो इसका क्रम तो नुचलेगा और ये इसमें हम नुचलेंगे, पहले आयु में नुचलेंगे, इसमें नुचलेंगे, पहले की तो पंक्ति पर दूसरे के स्तंभ पे चलेंगे। तो 2 की गुणा 1 में करी, पहला अवयव है, फिर इसकी गुणा इसके साथ करी, ऐड प्लस आ जाएगा बीच में, और जो साइन अपने अवयव का है वो अलग रहेगा, जैसे इसका 2 का है तो 2, फिर इसकी गुणा किसके साथ होगी, इसके साथ होगी। अब इसकी गुणा 2 के साथ, यानी पहली पंक्ति
पहला अवयव जो था पहले पोजीशन को तो पूरा हो गया। अब ये वाला जो है इसके साथ होना, यानी इसके साथ कराएंगे कितना होगा 2 गुणा 3 प्लस के और फिर 4 गुणा 5, 4 गुणा 5। ये इसका क्रम है, वैसे बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इसका कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, साफ कर देंगे। फिर देखो ये वाला ये नीचे चलेगा और ये नीचे चलेगा। अब ये 3 1 के साथ, 3 गुणा 1 प्लस के 3 1 के साथ, और ये 2 माइनस 2 के साथ गुणा करेंगे, यानी 2 गुणा माइनस के 2। फिर ये 3 3 के साथ, 3 3 के साथ, और फिर प्लस के 2 5 के साथ, प्लस के 2 गुणा 5 के साथ, ठीक है। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। अब यह अवयव में 2 पंक्ति और 2 अवयव आए, 2 पंक्ति और 2 अवयव, इसको थोड़ा सा हल करेंगे, यानी 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, माइनस के 8 है और ये 2 है, माइनस के 6 बच जाएगा। ये 3 एकम 3 और माइनस के 4, ये कितना बच जाएगा माइनस के 1। ये 3 दूनी 6 और 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 26। ये 9 और 10, ये आ जाएगा 9 और 10 19, ठीक है। इस प्रकार से आप इनकी गुणा कर सकते हैं। तो 2/2 का हमारा क्रम आया, 2/2 का यानी जो बचागा वो उसका क्रम होगा। यानी किस प्रकार से गुणा कर सकते हैं, एक बार मैं हो रही है यही आपको रिपीट कराऊंगा इसको, क्योंकि यदि आप गुणा सीख गए, क्वेश्चन सीख गए, तो इसका मतलब आयु पूरा का पूरा आगे खत्म, जो भी गुणा करनी आप कर सकते हैं। देखिए दोबारा से एक बार हो, इसी क्वेश्चन में मैं करा रहा हूँ। ये किस प्रकार से करना है आपको, यानी कि इसमें तो नीचे चलना है और इसमें नीचे को चलना है। पहला अवयव पहले के साथ, यानी कि 2 गुणा 1 के साथ, फिर प्लस 4 गुणा, यानी उसको छोड़ दो, पहले के साथ होगा, फिर इसके साथ 4 गुणा माइनस के 2 के साथ, फिर 2 गुणा 3 के साथ, यानी पहली पंक्ति ये तो होगा। अब इसके साथ करो, ये पहली जो स्तंभ था ना, पहले स्तंभ के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी, पहले पंक्ति की। अब पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 की 3 के साथ, 2 गुणा 3 प्लस के 4 की 5 के साथ, 4 गुणा 5, ठीक है। इस प्रकार से अब ये 3 की किसके साथ करेंगे 1 के साथ, 3 गुणा 1 प्लस और 2 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 2। फिर इसकी 3 की इसके साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे, और फिर 2 की 5 के साथ। अब 3 की 3 के साथ और प्लस की 2 की 5 के साथ, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको हल करके आगे निकाल सकते हैं, यानी कि ए भी किस प्रकार से कर सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। अब यदि बी ए निकालना है तो बी को पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे, तो उसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद एक वीडियो हमारी हो रहेगी, उसमें परिवर्तन निकालना, कुछ कंडीशन होंगी, में कंडीशन भी, वैसे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, तो हम उस वीडियो को छोटी सी बना देंगे, और परिवर्तन करना और कुछ कंडीशन, इसके बाद हमारी वो वीडियो आएगी, ठीक है। इस वीडियो में केवल हम आपको गुणा करनी सिखा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। अब ए बी निकालना है, यदि बी ए निकालना होता है इसका, अगर 2 पूछा तो बी ए निकालने के लिए सबसे पहले बी लिखेंगे 1 3 माइनस के 2 5, और फिर ए लिखेंगे, आंसर समान आएगा, और फिर लिखेंगे ये कहाँ पर गया ए, यानी कि 2 4 और 3 2, ठीक है। अब इसकी गुणा इसके साथ करें, क्योंकि क्रम तो समान है भाई, 2 गुणा 2 का है ये वाला, और 2 गुणा 2 ये वाला आपस में मिल जाए तो गुणा हो जाएगी, यानी 1 की 2 में करेंगे, 1 गुणा 2, फिर 3 की 3 में करेंगे, प्लस के 3 गुणा 3, ठीक है। अब इसकी इसके साथ में करेंगे 1 गुणा 4, और 3 की 2 में करेंगे, प्लस के 3 गुणा 2, ठीक है। अब माइनस के 2 की 2 में करेंगे, 2 गुणा माइनस के 2 प्लस के, फिर 5 की 3 में करेंगे, 5 गुणा 3। अब माइनस के 2 की 4 में करेंगे, क्योंकि ऐसे हो रहा है। अब माइनस के 2 की 4 में करें, प्लस के इस 5 की गुणा 3 2 के साथ, फिर 5 गुणा 2। तो इसको हल करके आगे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी और बी ए किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो 2/2 का था। यदि हमारे पास कोई ए बराबर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार का हो, और बी हमारे पास दे रखा हो 9 8 7 6 5 4, ये हमें क्या दिया बी दिया। अब हमें निकालना ए बी। अब हमने इसका ए बी निकालना है, तो ए बी किस प्रकार से हम इसका ए बी ज्ञात कर सकते हैं वो देखिए। ए बी किस प्रकार से, सबसे पहले ए लिखा, ये लिखा 1 3, ये 5 लिख दिया, फिर लिखा 2 4 6, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे लिख दिया 9 8 7 6 5 4। अब इसका जो क्रम है, पहला पंक्ति कितनी है इसमें 3 है, और स्तंभ कितने हैं 1 और 2 2।
इसमें पंक्ति कितनी है, 2 है, और स्तंभ कितने हैं, 3। तो ये 2 2 के बराबर है, ठीक है, यानी कि 2 2 के बराबर है, इसका मतलब इसकी गुणा हो सकती है, हो जाएगी। जो आयु हमारे पास गुणा करने के बाद बन गया है वो आएगा 3/3, यानी 3 गुणा 3 का आयु आएगा। ये इसलिए लिख लेते हैं, इससे हम गुणा करते हुए कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितने बाय कितने का आएगा। तो इसको एक बार पहले ही लिख लें, जिससे हमें पता रहे कि हमें 3 पंक्ति बनानी इसमें और 3 स्तंभ बनाने। तो थोड़ा गुणा करते वक्त थोड़ा हमारा ध्यान रखना। तो किस प्रकार से करेंगे, ये इससे जाएगा और ये से जाएगा, ठीक है। जो 3/3 गुणा 1 किसके साथ करेंगे, 9 की, तो 1 गुणा 9 प्लस की 2 की किसके साथ हुई, 6 की, प्लस के 2 गुणा 6 की। अब 1 की किसके साथ होगी, 9 की, आपके 1 गुणा 8 प्लस के 2 की किसके साथ होगी, 5 की, 2 गुणा 5। भाई पहली पंक्ति ली, पहला स्तंभ, फिर हट फिर पहली पंक्ति ली, फिर दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति ली, फिर तीसरा स्तंभ, वो लिखा जाएगा इस साइड को, ऊपर की साइड, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति ली, पहला स्तंभ, ऐसे लिखते जाएंगे आगे को। तो अब देखिए ये तो हमने कर दिया। अब इसकी गुणा इसके साथ 1 गुणा 7 प्लस के 2 गुणा 4, 2 गुणा 4, ठीक है। ये आपने ऐसे लिख दिया। अब 3 की इसके साथ करेंगे, 3 की 9 के, यानी कि अब ये तो पूरी हो गई, अब बच की 2, ठीक है। 3 की 9 के साथ करेंगे, यानी 3 गुणा 9 प्लस की 4 की 6 के साथ करेंगे, क्योंकि ये नीचे लगा और ये नीचे चलता जाएगा बार बार, ठीक है। 4 गुणा 6। फिर इस 3 की 9 8 के साथ करेंगे, 3 गुणा 8 और 4 की 5 के साथ, प्लस के 4 गुणा, बीच में आना साइन प्लस का। फिर इसकी इसके साथ करेंगे, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 प्लस के 4 गुणा 4, 3 गुणा 7 प्लस के 4 गुणा 4। अब इसकी इसके साथ करेंगे, 5 गुणा 9, 5 गुणा 9 प्लस के 6 गुणा 6, ये नु चल रहा है, 6 गुणा 6। फिर इसकी इसके साथ करेंगे, 5 गुणा 8 प्लस के 6 गुणा 5, 6 गुणा 5। फिर आप इसकी इसके साथ करें, 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 प्लस के 6 गुणा 4, 6 गुणा 4, ठीक है। ये हमारा ये होगा। देखिए 1 2 3 मतलब 3 स्तंभ है और उसमें 3 ही पंक्तियां, ठीक है। इस प्रकार से हम क्रम, अभी 9 9 और 12 12 और 9 हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 और 10 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 7 और 8 15 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर रहे हैं हम, ये 9 से 27 और 6 24, यानी कि 27 और 24 ये कितना होगा, 7 11 5, यानी कि 51 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 से 24, ये 24 और 5 24, 24 और 20 44 हो जाएगा। ये 21 और 16, यानी 21 और 16 कितना होगा, 7 3 37 हो जाएगा। ये 9 5 45 और 36, यानी 45 और 36 कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 4 4 8 81 हो जाएगा। ये 8 5 40 और 6 5 30, यानी कि 70 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 5 7 35 और 6 4 24, कितना हो जाएगा, 9 और 5 9। तो आप इस प्रकार से इसकी गुणा कर सकते हैं। और क्रम क्या है हमारे पास, 3/3 का जो क्रम ध्यान रखिए, जिससे जब गुणा करोगे, गुणा करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर सही होगा, यदि आपके क्रम ध्यान है। अगर क्रम ध्यान नहीं है तो फिर आप मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत कर दोगे, किसी आयु की पंक्ति ज्यादा कर देंगे, किसी का स्तंभ ज्यादा कर देंगे। तो क्रम आपको पता होना चाहिए कि हमने उतनी पंक्ति लानी और उतने ही स्तंभ लाने। तो 2 आयु की गुणा किस प्रकार से आप कर सकते हैं, 2 आयु की गुणा करते वक्त किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी कि उनका क्रम, ये पहले आयु का पहले आयु का कॉलम और दूसरे आयु का रो यदि समान है तो हम उनकी गुणा कर सकते हैं, यानी कि पहले आयु का तो स्तंभ और दूसरे आयु के पंक्ति। पंक्ति कौन सी होती है, ये पंक्ति होती है और ये स्तंभ होती है, ठीक है। तो जो भी किस प्रकार से गुणा करनी है, पहला तो एक पॉइंट तो यह है, क्रम क्या है, क्रम ध्यान रखना पड़ेगा, गुणा हो सकती है नहीं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें हम नु चलेंगे और इसमें हम नु चलेंगे, ठीक है। ये 3 है तो 3 बार इसकी पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ यहाँ लिखा जाएगा, पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा, पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के बाद तीसरे नंबर पर लिखा जाएगा, इसे यहाँ पे लिखिए। फिर इसकी इसके साथ
गुणा करने के बाद यहाँ पे इसकी इसके साथ ये वाले पॉइंट लिखा जाएगा, इसकी इसके साथ यानी कि दूसरे वाले लिखा जाएगा, फिर इसकी इसके साथ यानी कि इस प्रकार से आप इसको लिखते जाएंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी गुणा बिल्कुल सही है। आपको आयु की गुणा करनी, जोड़ना, घटाना आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब हम सारणिक पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों का प्रयोग होगा। और दूसरी बात यहाँ से भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, गुणा किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए होंगे, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो। मैं तो केवल एक वैसे ही क्वेश्चंस ले लिया जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस में किसी में ए बी बराबर बी ए निकालना, जिसमें ए बी बराबर बी ए लिखा, ए बी बराबर बी ए लिखा, तो इसका मतलब उनका आंसर पहले ए बी निकालो फिर बी ए निकालो, उनका आंसर क्या होगा, समान होगा। कहीं पे ए बी निकालना और फिर क्या कि ए बी तथा और बी ए निकाल लो, तो हो सकता है इनका आंसर अलग अलग हो, लेकिन जब बराबर कहे तो उनका आंसर बराबर आएंगे। यदि उन्हें अलग अलग पूछा तो हो सकता है वहां पर आंसर अलग अलग आ सकते हैं। एक होता है इकाई आयु। इकाई आयु यदि I2 है तो हमें पता है 1001 होता है, और यदि I3 है तो हमें पता है 100, 010 और 001 होता है। ठीक है, प्रत्येक इकाई आयु एक विकर्ण आयु भी होता है, क्योंकि लेकिन विकर्ण आयु इकाई आयु नहीं होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। विकर्ण आयु क्या है, ये विकर्ण होता है। ठीक है, किसी भी कमरे का विकर्ण हो जाएगा, किसी तो इसका विकर्ण तो है इसमें, तो इसका मतलब ये विकर्ण आयु है, विकर्ण आयु है। लेकिन प्रत्येक विकर्ण कुछ भी हो सकता है। सपोज करो विकर्ण आयु क्या हो सकता है, A0 0 0 8 0 0 0 M, ये भी विकर्ण आयु है, यानी इसका कुछ भी हो सकता है विकर्ण आयु, लेकिन ये इकाई आयु नहीं हो सकता। लेकिन इकाई आयु विकर्ण आयु हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये किस लिए बताया, ये इकाई आयु में यहाँ पे किस लिए बताया, क्योंकि कहीं कहीं आपको ये मिलेगा कि A2 स्क्वायर I निकालिए, A बराबर कोई आयु दे रखा, पहला उसका A की गुणा A में, अगर A स्क्वायर निकालना तो A गुणा A करेंगे, यानी आयु A की A में ही दोबारा से गुणा करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे A स्क्वायर आ जाएगा, फिर A स्क्वायर ये कितना बन गया A स्क्वायर, तो A स्क्वायर की गुणा किस में करेंगे, I में। I क्या है, I यदि A स्क्वायर 2/2 का है तो I भी 2/2 की लेनी पड़ेगी। यदि A स्क्वायर मतलब A हमारा 3/3 का है तो I भी हमें 3/3 की लेनी पड़ेगी, यानी फिर I ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी इकाई आयु, फिर इकाई आयु में उसकी गुणा करेंगे, आंसर जो भी आना वो आ ही जाएगा आपको। ठीक है, मैं समझाने वाली बात बता रहा आपको, इस प्रकार से आप इनको क्वेश्चंस कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको कोई आयु दे के रखेगा, जैसे A बराबर ये दे रखेगा 1 माइनस के 1। ठीक है, आप करोगे खुद इसको, इसमें निकालना है A की 3 बराबर 4A। जब इसकी A की 3 निकाल लोगे, यानी कि A की 3 निकाल लेंगे, तो आपको वो मिलेगी 4 माइनस के 4 और माइनस के 4 और 4। जब A की 3 कैसे निकाल लोगे, A की 3 निकालने के लिए पहले A स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी A गुना A। जब A स्क्वायर आ जाएगा फिर A की 3 निकालने के लिए A स्क्वायर गुना A निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर A की 3 आ जाएगा। अब A की 3 जो इसका है वो ये आ जाएगा, और इसको ये इसमें 4 कॉमन ले लेंगे हम बाहर, तो अंदर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा माइनस के 1, तो ये 4, इसको क्या लिख सकते हैं दोबारा से A, यानी कि 4 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। A की 3 निकालने के लिए मैं क्या कहा, A की 3 निकालने के लिए आपको पहले A स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी कि A गुना A करके, या B की 3 निकालने के लिए कुछ भी हो सकता हो तो आइए, फिर A की 3 निकालना है, ये तो कितना होगा A स्क्वायर का जो मान होगा गुना A, यानी यहाँ से जो मान होगा फिर उसकी दोबारा से मल्टीप्लाई A में कर देंगे, क्योंकि A आयु दे रखा होगा। इसी प्रकार B की 3 निकालना है, B की 4 निकालना, B की 4 निकालने के लिए हमें B गुना B करना पड़ेगा पहले, ये कितना हो जाएगा B स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा इसका, फिर इसकी B स्क्वायर की गुना इसमें दोबारा से कर देंगे, इसकी गुना इसमें कराएंगे, तो कितना आ जाएगा B की 4, जो भी आंसर आएगा वो ये आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि कहीं कोई दे रखा है कि A स्क्वायर बराबर 0, तो A की एक बार करेंगे तो वहाँ सारे अवयव क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक अवयव के 0 होने से नहीं, उसकी सारी पंक्तियों और सारे स्तंभ क्या होंगे, 0 होंगे। तो इस प्रकार से हम आयु का 0 सिद्ध कर सकते हैं। कुछ आयु में कुछ कंडीशन लगी हुई है, जैसे A B C और बराबर सिद्ध करना A है और BC, यानी पहले तो हम A B निकाल लो और A B की गुणा फिर किसके साथ करेंगे, C के साथ करेंगे।
जो कि हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम राइट हैंड साइड में क्या काम करेंगे, पहले BC निकाल लेंगे और फिर BC की गुना A के साथ करेंगे, यानी A गुना BC। पहले A रखेंगे फिर BC रखेंगे। पहले इसमें BC निकालना पड़ेगा हमने। BC निकालने के बाद क्रम पहले B है तो B रखो और C है तो फिर C रखो, वही क्रम रखो। तो BC आ जाएगा, फिर BC यहाँ रखा है और A यहाँ रखा है, A तो ये हो जाएगा और BC ये वाला हो जाएगा। इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा जो दे रखा है। दूसरी कंडीशन इसमें दे रखी है एक AB प्लस की C बराबर दिया गया हमें AB प्लस की AC। कुछ इस प्रकार से भी सीख करा रखे। कई बार एग्जाम में वैसे इतनी जल्दी आते नहीं है, लेकिन कई बार आगे तो आप ऐसे करोगे। तो पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेकर जब चलोगे आप तो B के अवयव और C के अवयव जो है उनको आप जोड़ देंगे। आप पे जोड़ना आएगा, ऐसा पहले वीडियो में मैंने बताया, घटाना भी आ गया और गुणा करनी भी सीख गया। ठीक है, 3 काम थे, तीनों आप गए सीख। तो उसका मतलब आयु में बचा क्या, केवल परिवर्त इसके बाद की वीडियो में हम करा देंगे। यानी आयु आपका कंप्लीट जो भी 6 या 7 नंबर का आएगा आपको पूरा का पूरा हमारी वीडियो से ही देखने को मिल जाएगा। दूसरा, हमने इससे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाया, उसी 5-6 वीडियो हमने बनाई है। उन 5-6 वीडियो में यदि आप उनको अच्छी तरीके से देखते हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा 5 नंबर का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपको पेपर में आएगा, लेकिन पूरा का पूरा हमारी वीडियो से आएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये सारा का सारा पेपर आपको हमारी वीडियो से देखने को मिलेगा, क्योंकि हम उन कंडीशन को लेकर चलिए। हो सकता है मैंने जो क्वेश्चंस लिखा वो ना हो, सपोज करो जैसे A प्लस के B के बारे में बता रहा मैं, हो सकता है वहाँ B प्लस के C और A आ जाए, बस इतना ही फर्क हो सकता है, क्योंकि पता है आपको। लेकिन करने का तरीका तो मैं बताएगा हूँ आपको। बस ये है, यदि आपका करने का तरीका है तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे, यानी कि आप एग्जाम में वहाँ पे अच्छे नंबर ला सकते हैं। यदि आपका करने का तरीका ही नहीं है और आपको गुणा करने का ही नहीं पता, आपको जोड़ने का ही नहीं पता, आपको घटाने का ही नहीं पता, तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप किसी भी चैनल से देख लीजिए वीडियो, कहीं पर ट्यूशन पढ़ लीजिए या कहीं कोई से अच्छे से स्कूल में भी पढ़ लीजिए, चाहे अच्छा स्कूल हो, अच्छा टीचर हो, अच्छा ट्यूशन हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप पर जब तक आप उन चीज़ों को जब बता रहे हैं, अगर नहीं सीख रहे हैं। अब मैंने जैसे गुणा करनी बताई, अगर आपको गुणा करनी आवे तो आप सब कुछ कर सकते हैं, जोड़ना आवे घटाना आवे तो सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि आयु में। तो अभी देखिए इसमें, अब ये है B और C को जोड़ना है। B और C को जोड़ने के बाद उनकी जो भी होगा BC उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। जब बीच में बराबर दिया इसका मतलब वो बराबर है कहीं ना कहीं, यानी उनका आंसर जब करोगे तो बराबर आएगा। अब A भी निकालना है, पहले A के B की मल्टीप्लाई करो, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर A की C के साथ करेंगे, क्योंकि 3 आयु 3 देगा, A B और C। इसका कुछ मान देगा, इसका कुछ देगा और C का कुछ मान देगा। इनकी तीनों की आपको A भी निकालना है, यानी A की B के साथ निकालना, फिर A को C के साथ निकालना और फिर आपस में उनको जोड़ देंगे, तो जो आया वही आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास, बस यही है जो उसमें पता रहता, इस प्रकार की, पहले BC जोड़ो फिर A और इधर भी चेंज करेगा। ये कई सारी कंडीशन है और कुछ चीजें आपको दे के रखेगा। यदि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कराने के बाद x y का मान पूछ रहा है एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसा, ये x और y दिया, ये आयु दे रखा हमें 3 4 और 2 3, एक आयु दे रखा हमें 4 और 2। ठीक है, इसमें क्या कहा x और y की मान याद की है, यहाँ ये क्वेश्चन दे दिया भाई पूरा का पूरा। सपोज करें पेपर में आ रहा तो किस प्रकार से करोगे, तो x और y के मान ज्ञात करने आपको। x y के इसको जुगत लिखने, ये कितने का है 2 गुना 1 का, ये कितने का है 2 गुना 2 का, और ये कितने का है 2 गुना 1 का। तो इसका मतलब 2 और 2 पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगे, 2 और 2 समान, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई हो सके। जब मल्टीप्लाई हो सके तो इसके बाद जो आयु हमारे पास बन के आएगा वो आएगा 2 गुना 1 का, यानी उसमें 2 पंक्ति होगी और एक स्तंभ होगा। करें इनकी गुणा, 3 की 4 में करा कितना आया, इसमें 3 की 4 में करेंगे हमारे 3 चौक 12 और प्लस के 4 की 2 में करेंगे 4 दूनी 8। ठीक है, हमारा क्या आना स्तंभ 1 आना और पंक्ति 2 आनी। अब इसके साथ करेंगे, 2 की 4 के 8 आ जाएगा, 2 की 4 के साथ 8 आ जाएगा, प्लस के 3 की 2 में करेंगे 6। ठीक है, यानी कि 2 गुना 1 का जो आयु आया 2 गुना 1 का आयु आया। अब इनकी तुलना भी कर सकते हैं क्योंकि क्रम समान है, तुलना में दोनों क्रम समान होने चाहिए, उतनी पंक्ति और उतने स्तंभ, लेकिन गुणा में ये बीच के समान होने चाहिए। ठीक है, अब ये बात क्लियर होगी। मैं क्या कहा, गुणा में तो इनके ये बीच के समान होने चाहिए और तुलना करने में पूरा का पूरा क्रम समान होना चाहिए। 2 गुना 1 का है तो 2 गुना 1 का होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ 3 गुना 1 का है और यहाँ
1 गुणा 3 का चल जाएगा, वो गुणा हट गई, गुणा तो होगी। अब ये क्रम समान होना चाहिए, यही तुलना कर सकते हैं। ये 12 और 8 20 और 8 6 14, तो इसका मतलब क्या आया, x का मान तो 20 है और y का मान 14। यहाँ पे लिख रहे हैं x का मान 20 और y का मान 14। तो इस प्रकार से आप इनकी तुलना भी कर सकते हैं। तुलना में क्रम समान होना चाहिए। गुणा में पहले आयु का तो कॉलम और दूसरे आयु के रो यदि बराबर है तो आप उनकी गुणा कर सकते हैं। ये जो भी गुणा करने के जो पॉइंट थे मैंने इसके पॉइंट सारे बता दिए। I2 में किस प्रकार से गुणा करें, I3 में किस प्रकार से गुणा करें। केवल हमारा जो आयु से संबंधित है, आयु से संबंधित हमारी एक वीडियो बची है, वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आयु के हमारी एक एक्सरसाइज बची है, परिवर्त करना। मैं थोड़ा गलत बोल रहा उसके लिए, तो उसका परिवर्त किस प्रकार से आप करोगे, मैं परिवर्त मैं आपको सिखाऊंगा। और परिवर्त की कुछ कंडीशन भी है, ठीक है, उनको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें देखने को मिलेगी। जब तक आप हमारी ये आयु से संबंधित जो भी वीडियो हैं इन सभी को वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और जो स्टूडेंट हैं उनका भी फायदा हो और एक एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके जिससे। और आप यदि इन वीडियो को देख रहे हैं, ये गारंटीड है, यदि आप ये लगातार वीडियो हमारी देखते हैं तो आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और सारा का सारा आपको हमारी वीडियो से ही एग्जाम में मिलेगा। धन्यवाद।